राधे राधे बच्चों। आज जो हम देखने का काम करेंगे वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, हम लोग ना आज के डेट में जो बिजनेस में एक्सपेंडिचर करने का काम करते हैं ना, वो बेसिकली दो टाइप का रहता है। ठीक है, एक रहता है आपका ना कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये समझने का काम करो, बिजनेस आपका दो ही तरीका का एक्सपेंडिचर करने का काम करता है और आपको भी समझने का काम करना है कि फ्यूचर में अगर हमें कभी भी एक्सपेंडिचर को ना डिवाइड करना रहेगा तो हम दो ही प्रकार में बात करने का काम करेंगे, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है या तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, किस तरह से समझने का काम करेंगे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे वर्ड आपको बताने का काम कर रहा है, कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म का ऐसा कोई खर्चा जो हम रिकरिंग बेसिस पे नहीं करते। ठीक है, नॉन रिकरिंग बेसिस पे करने का काम करते। जैसे बताओ, ऐसा कोई खर्चा आप करने काम कर रहे हो जो आप ना डेली बेसिस पे नहीं करते, कभी कभार करते। ठीक है, जो बेसिकली आपका माइंड में गोल रहेगा कि भाई मैं ये खर्चा कर रहा हूं तो ये भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए करने का काम करो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करने का काम करो। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल देने का काम करो, अगर बिजनेस को अपने बिजनेस में कंप्यूटर खरीदना रहेगा तो कंप्यूटर तो ऐसा तो नहीं ना भाई वो डेली बेसिस पे खरीदने का काम करे, इतना पैसा तो कंपनी के पास आया नहीं है इसके अंदर। तो कंप्यूटर कैसे बताओ, ये कॉन्सेप्ट हो गया फिलहाल कि कंप्यूटर को हम खरीदने का काम कर रहे हैं, बट इट शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रहता ही भी है, आपको भी मालूम है जिससे। ठीक है, तो एक सिंपल सा बताने का काम कर रहा हूं, अगर आपने कोई भी खर्चा किसी पर्टिकुलर असेट्स को बनाने के लिए आपने किया है तो वो खर्चे को हम कंसिडर करने का काम करेंगे बेसिकली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का काम करेंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर खर्चे से अगर हमको ना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने का काम करें, और बेनिफिट मिलता भी है। आप एग्जांपल लेने का काम करो, अगर मेरे कोई फैक्ट्री ओपन करने का काम करना तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, एक अच्छा खासा बड़ा मशीन जो 1.5-2 करोड़ का है। तो ये खर्चा तो हम रेगुलर करने का काम नहीं करेंगे, ये हम कब करने का काम करें, वन से करने का काम करेंगे अगले 10 साल तक मेरे को फुर्सत हो जाए। पहले ये मशीन मुझे क्या करके देगा, पहले पता है क्या आपको, बोलते हैं ना इनकम जनरेट करके देने का काम करेगा। यस सर नो। तो आप ये समझने का काम कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ही दिमाग में बिठा कर करने का काम कीजिए। क्या चीज तुम्हारा कि बेसिकली पहला चीज वो आपका लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आप अंडरस्टैंड कीजिए ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना चाहिए। और तीसरा चीज आप समझिए ये आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर होना है। अगर ये 3 क्वालिटीज है आपके खर्चे में तो आप समझिए ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमारा डेली बेसिस पे किया हुआ खर्चा। जैसे कि आप समझने का काम कीजिए कि अगर आपके बिजनेस को रन करने का काम करना है तो ऐसे कौन कौन से खर्चे जो आपके डेली हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि आपने एम्प्लॉय रखने का काम किया है तो उस एम्प्लॉय को एवरी मंथ आपको क्या देना पड़ेगा, सैलरी। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर खुद के प्लेस पे वर्क करें तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे आपको एवरी मंथ क्या देने का काम करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर है आपके पास तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी प्रिंटिंग का पैसा देना पड़ेगा। ये क्या चीजें हैं, ये रिकरिंग, आप जरा अंडरस्टैंड कीजिए इसका नेचर क्या है, रिकरिंग। तो जो रिकरिंग नेचर का रहेगा ना वो बेसिकली तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। और एक बात ध्यान देना, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है, या विद इन ईयर में इसका क्या हो जाता है, बेनिफिट खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है एम्प्लॉयज जो हमारे पास काम करते वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते, आज है कल नहीं है। ठीक है, तो उसका जो खर्चा है वो कम ज्यादा होते रहेगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये समझने का काम करो कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अंडरस्टैंड करने का काम किस बेसिस पे किया जाएगा। पहले तो ये देखने का काम करो कि यहां पे आपका जो बेनिफिट है वो विद इन द ईयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है इसका नेचर क्या रहेगा, रिकरिंग। रिकरिंग नेचर का रहेगा, एवरी मंथ आपको करने का काम करना पड़ेगा ये एक्सपेंडिचर, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल मैं इसका दे देता हूं आपको कि भाई आपको रेंट भरना है, इट्स एवरी मंथ। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, वो भी आपका एवरी मंथ रहेगा। इवन सैलरी रहेगा, ये भी आपका एवरी मंथ रहेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, और यहां पे एग्जांपल आप समझ लीजिए, यहां पे आप फर्नीचर खरीद लो, ये हम बार बार नहीं खरीदते हैं। ठीक है, कंप्यूटर देख लीजिए, ये भी आपका बार बार नहीं आता है। और नेक्स्ट आपका रहेगा लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है,
इसी तरह से हम देखने का काम कर लिया है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। थैंक यू, राधे राधे।